अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सर सैयद ज़ीशान। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने जनरल जर्नल के बारे में समझा था कि जनरल जर्नल होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसे बनाते क्यों हैं। उसके अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक एंट्रीज़ भी बताई थी, जैसे हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या कोई चीज़ हम सेल करते हैं, या जो है हम अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, या एसेट्स परचेज़ करते हैं तो उनकी एंट्रीज़ क्या बनती हैं। तो बिल्कुल वैसे ही वो बेसिक एंट्रीज़ थी। अब जो है आपको जो एंट्रीज़ बता रहा हूँ वो बेसिक से थोड़ी ऊपर है, एडवांस है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक एंट्री है जिसके अंदर हम कलेक्शन करते हैं कैश की। लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको बताया था कि जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं या कोई चीज़ हम परचेज़ करते हैं तो लाजमी है कि हम उधार पे भी लेते हैं, क्योंकि ये भी एक बिज़नेस की टर्म है। हम उधार पे भी लेते हैं, हम कैश पे भी लेते हैं। तो कैश की तो एंट्रीज़ मैंने आपको बता दी थी, तो और उधार की भी बता दी थी कि अकाउंट रिसीवेबल होता है, अकाउंट पेएबल होता है। लेकिन जब हम वो चीज़ रिसीव कर लेते हैं, अगर हम अपना कैश रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनती है, उसकी एंट्री कैसे पास होती है, आज हम ये सीखेंगे। अब जैसे मैं लिखा है फॉर कलेक्शन कैश विद डिस्काउंट, मैं अपने कस्टमर से जो है वो कैश रिसीव कर रहा हूँ और उसको डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। तो उसकी एंट्री कैसे पास होती है, अगर मैं कैश की सूरत में ले रहा हूँ या बैंक में ले रहा हूँ तो वो हमारा डेबिट हो जाता है। सेल्स डिस्काउंट हमारा क्रेडिट, सेल्स डिस्काउंट भी हमारा डेबिट हो जाता है, और अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर हम पेमेंट कर रहे होते हैं, जो कि हमने उधार पे कोई चीज़ ली होती है, फॉर पेमेंट ऑफ कैश विद डिस्काउंट और नॉट डिस्काउंट, अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हम डिस्काउंट की एंट्री पास करते हैं। जैसे अगर हमें सेल्स में मैं डिस्काउंट दे दिया उसको, जिससे भी मैं कैश रिसीव कर रहा था, तो अगर मैं उसको डिस्काउंट नहीं देता हूँ तो सेल डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं होगी। अगर डिस्काउंट दे रहा हूँ तो सेल डिस्काउंट की एंट्री पास होगी, वो भी डेबिट साइड पर। ठीक है, और पेमेंट के अंदर अगर हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं उधार पे, तो मैंने आपको बताया था परचेजेस डेबिट हो जाता है, अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाता है। तो जो चीज़ हमारी क्रेडिट हो गई है वो चीज़ यहाँ पर जब हम उधार पे कर रहे होते हैं वो चीज़ हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। अकाउंट पेएबल डेबिट, कैश कैश की सूरत में दे रहे हैं या बैंक में डिपॉज़िट करवा रहे हैं, जैसे भी है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अगर मुझे डिस्काउंट मिला है तो परचेज़ डिस्काउंट जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बस दो चीज़ें याद रखनी है, अगर सेल्स में डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएगा, और अगर परचेज़ में डिस्काउंट मिल रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा हमारा। फिर हम आते हैं रिटर्न पे। अगर जो है कस्टमर हमें रिटर्न करता है, कस्टमर हमें रिटर्न कर रहा है गुड्स जो हमने उसको सेल किए थे, फॉर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, उसकी एंट्री कैसे पास होती है, सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट हो जाता है और अकाउंट रिसीवेबल या कैश जो है वो हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। डिपेंड करता है कि उसने हमसे ख़रीदा कैसे और हमने उनको बेचा कैसे। अगर कैश पे बेचा है तो कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, अगर उधार पे बेचा है तो उधार जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी ही हमारी एक एंट्री और पास होगी जिसके अंदर हम फॉर गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, हम सप्लायर को जो है वो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। हमने परचेज़ की सप्लायर से, लेकिन उनकी जो है गुड्स जो थी, जो भी अशिया थी, मर्चेंडाइज थी, वो क्या थी, ख़राब थी, टूटी हुई थी, वो हम उनको जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। अगर हमने उनसे कैश पे लिया है तो कैश, अगर उधार पे लिया है तो अकाउंट पेएबल डेबिट, और परचेज रिटर्न
क्रेडिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में एक बात की थी फॉर बैड डेब्ट्स की। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको एक मिसाल दी थी दोस्तों की। ठीक है, ऐसे ही हमारे बिज़नेस में भी होता है, हम उधार तो दे देते हैं लेकिन वो फिर चांसेस पे होता है कि वो उधार हमें वापस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो हर बिज़नेस में एक अमाउंट जो है वो रखी जाती है जो हमारी क्या होती है, बैड डेब्ट्स की होती है। अगर हम बैड डेब्ट्स की एंट्री पास करते हैं तो बैड डेब्ट्स की एंट्री कैसे पास होती है, बैड डेब्ट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम रिकवरी करते हैं बैड डेब्ट्स की, तो उसकी एंट्री कैसे पास होती है, कैश या बैंक डेबिट हो जाता है और बैड डेब्ट्स क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, फिर जो है अगर हम मशीनरी परचेज़ करते हैं या कुछ भी परचेज़ करते हैं तो वो हमारे एसेट में होता है, वो डेबिट हो जाता है, और जो है कैश जो है वो हमारे क्रेडिट हो जाता है। ये लास्ट वीडियो में भी हमने बात कर ली थी इसके बारे में। अब हम आ जाते हैं ज़रा पर्सनल यूज़ पे, विदड्रॉ पर। अगर हम पैसे विदड्रॉ करते हैं, कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ हो या प्राइवेट यूज़ हो, ठीक है, तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करते हैं। देखें, कोई किसी भी बिज़नेस से आप ऑनर हैं, आप शेयर होल्डर हैं, कुछ भी है, आप जो है पैसे विड्रॉ कर रहे हैं बिज़नेस से, तो उसकी एंट्री अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, ऑफिस यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ नहीं कर रहे, तो पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो ड्राइंग हमारी डेबिट होती है और कैश क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, और यही अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं ऑफिस यूज़ के लिए, तो हमारा कैश डेबिट हो जाता है और बैंक क्रेडिट हो जाता है। अच्छा, एक बात और, जब हम पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, कैश अगर विड्रॉ कैश लेते हैं हम किसी अपने ऑफिस के पैसों में से, तो हम कैश लिखेंगे, वरना बैंक ही आएगा, क्योंकि विड्रॉ हमेशा कहाँ से होता है, बैंक से ही होता है। ठीक है, और अगर हम ऑफिस यूज़ के लिए कर रहे हैं तो कैश डेबिट बैंक क्रेडिट हो जाएगा। फिर हमारे पास एक एंट्री आती है कि अगर हम गुड्स क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज़। हम ऑफिस के परचेजेस में से जो है उसमें से कुछ गुड्स ले लेते हैं, तो उसकी एंट्री कैसे पास होती है, ड्राइंग डेबिट हो जाएगी हमारी और परचेजेस क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर हम कोई एक्सपेंस करते हैं, तो जैसे हमारे पास फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, किसी भी चीज़ का हम एक्सपेंस करते हैं, A to Z कोई भी हो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो, सैलरीज हमारी एक्सपेंस में आती हैं, ठीक है, रेंट हमारा एक्सपेंस में आता है, कोई भी चीज़ जो हमारा एक्सपेंस है, मोबाइल बिल हो गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आज हमने कुछ 10 एंट्रीज़ की हैं और इसी 10 एंट्रीज़ को जो है हम एक जर्नल बनाएंगे और उस जर्नल में इसको करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे को ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं उसकी अब हम एंट्रीज़ कैसे पास करें। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हैं जिसको
हम जनरल में उनकी एंट्रीज़ पास करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कुछ ट्रांजैक्शंस पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद पे जनरल में उसकी एंट्रीज़ पास करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम है मिस्टर ए को। ठीक है, वो हमें क्या बताते हैं, वो बोलते हैं कि मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर ए जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं बिज़नेस 5 लाख रुपए से। ठीक है, फिर बोलते हैं कि मिस्टर ए परचेज़ कर रहे हैं गुड्स कैश में, फिर मिस्टर ए सोल्ड भी कर रहे हैं गुड्स को। मिस्टर मिस्टर ए सोल्ड कर रहे हैं गुड्स मिस्टर एक्स को, और फिर मिस्टर एक्स जो है रिटर्न कर रहे हैं डिफेक्टिव गुड्स, और बिल्कुल ऐसे ही फिर मिस्टर ए रिटर्न डिफेक्टेड गुड्स टू मिस्टर बी। मिस्टर बी से जो है मिस्टर ए जो कंपनी थी उन्होंने जो है परचेज़ किए थे गुड्स, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनको वापस कर रहे हैं क्योंकि उनके गुड्स में कुछ डिफेक्ट्स था। ठीक है, फिर हम जो है परचेज़ ऑफिस फर्नीचर परचेज़ हो रहा है, फिर पेड ऑफिस रेंट हो रहा है। मिस्टर ए पेड सैलरीज टू हिज स्टाफ, पेड कैश फॉर मोबाइल बिल। मिस्टर ए डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़, और मिस्टर ए विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। तो हमारे पास कुछ ये 13 एंट्रीज़ हैं जो आज हम पास करेंगे, और आई होप कि आप लोग ख़ुद भी कर सकते हैं ये अब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहली एंट्री है हमारे पास, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर ए बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से। ठीक है, तो हमारी पहली एंट्री क्या बनेगी, अच्छा ये है डेट का कॉलम। यहाँ पर अभी हमें डेट नहीं दी हुई। ठीक है, तो हमारे पास 2 कॉलम होते हैं, या तो डेट होता है या सीरियल नंबर होता है। अगर हमें डेट दी हुई है तो हम डेट लिखेंगे, अगर नहीं दी हुई तो हम सीरियल नंबर का कॉलम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डेट नहीं है, हमारे पास सीरियल नंबर्स हैं, तो हम सीरियल नंबर के हिसाब से चलेंगे। तो हमारी पहली एंट्री क्या है, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर ए कैश बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से। कैश की अमाउंट कितनी है, 5 लाख रुपीज़ है। तो वो जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो हमारा कैश कितना हो जाएगा, कैश हमारा डेबिट होगा और कैपिटल हमारा क्रेडिट होगा। कैश डेबिट क्यों होगा, मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी कि कैश जो चीज़ हमारे पास आ रही होगी वो हमारा डेबिट होगा, और जो चीज़ हमारे पास से जा रही होगी वो क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा। हमारे बिज़नेस में क्या आया, कैश आया है, तो कैश हमारा डेबिट हो गया, कैपिटल हमारा क्रेडिट हो गया। और नरेशन लिखना लाजमी है। नरेशन क्या है इसकी हमारे पास, टू रिकॉर्ड कैश एज अ कैपिटल और ब्रॉट इनटू बिजनेस। 2 नरेशन लिख दिए मैंने यहाँ पर, एक है कैश एज अ कैपिटल और ब्रॉट इनटू अ बिजनेस। तो दोनों सेम ही है। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके टीचर होते हैं वो कुछ नरेशन लिखवाते हैं, कुछ लिखवाते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है आप जो भी लिखें, लेकिन नरेशन लिखना लाजमी है। और नरेशन का मैंने आपको बता दिया था नरेशन क्यों लाजमी है। वो जो आप एंट्री पास कर रहे होते हैं, वो जो ट्रांजेक्शन होती है, वो बेसिकली आप उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि वो चीज़ थी क्या। ठीक है, तो हमारे पास दूसरी एंट्री है। दूसरी एंट्री में हमें क्या कह रहे हैं, मिस्टर ए परचेजेस गुड्स ऑन कैश। मिस्टर ए परचेज़ कर रहे हैं गुड्स कैश पर, तो कैश पे कर रहे हैं, गुड्स परचेज़ हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, तो परचेजेस हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 70,000 रुपये से। हम यहाँ पर एंट्री पास नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड परचेजिंग गुड ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर बी। ठीक है, आप मिस्टर बी ना भी लिखें तब भी जो है वो सही है, लेकिन डिफ़ाइन कर देंगे, लिख देंगे कि हमने किससे परचेज़ किया, तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा।
फिर हमारी तीसरी एंट्री है मिस्टर ए सोल्ड्स गुड्स टू मिस्टर एक्स ऑन कैश। मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं मिस्टर एक्स को। तो जो चीज़ आपके पास सेल की जा रही है, आपके पास आ क्या रहा है, कैश आ रहा है। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। कितने रुपए से, 20,000 रुपये से। इनकी नरेशन क्या होगी, टू रिकॉर्ड सेल्स गुड टू मिस्टर एक्स। फिर हमारे पास चौथी एंट्री क्या है, हमारे पास मिस्टर एक्स रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू मिस्टर ए। मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, जो कुछ गुड्स डिफेक्टिव था वो रिटर्न कर रहे हैं। तो सेल्स जब हम सेल करते हैं तो कैश डेबिट हो जाता है, सेल्स क्रेडिट हो जाता है। और जब हमारे पास रिटर्न आता है तो डेबिट क्या चीज़ होगी, जो चीज़ रिटर्न आ रही है, सेल्स रिटर्न डेबिट और कैश क्रेडिट। क्यों, उन्होंने कैश पे लिया था और हम भी उनको कैश पे ही वापस कर रहे हैं, लेकिन अमाउंट चेंज होगी, सारा सामान तो वो वापस नहीं कर रहे होंगे। तो डिफेक्टिव गुड्स कितना है हमारे पास, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये जो है वो क्या कर रहे हैं, हम उनको रिटर्न कर रहे हैं। इसकी नरेशन क्या होगी, टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न या टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर और मिस्टर एक्स, जो भी आप लिख लें। फिर हमारे पास पांचवी एंट्री है मिस्टर ए रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू मिस्टर बी। मिस्टर ए जो कंपनी के ऑनर हैं वो जो है रिटर्न कर रहे हैं, जो उन्होंने परचेज़ किया था वो रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो जो है जो परचेज़ किया था हमारे पास अब एंट्री क्या आएगी, कैश डेबिट और परचेज़ रिटर्न क्रेडिट। अच्छा, ये बात समझने वाली है, अगर वहाँ पर फॉर कैश लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर कैश लिखेंगे। अगर हम रिटर्न कर रहे हैं, हमने उधार पे लिया था सामान, पहली बात हमने सामान ही उधार पे लिया है, तो हम जो है कैश को डेबिट नहीं करेंगे, फिर हम अकाउंट पेबल को डेबिट करेंगे। क्योंकि जब हमने उधार पे लिया था और वही चीज़ वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं उनका गुड्स, तो हम अकाउंट पेबल डेबिट करेंगे। ऐसे ही सेल्स, अगर हम सेल कर रहे हैं और उधार पे सेल कर रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, कैश जो है वो हमारा नहीं आएगा, कैश क्रेडिट नहीं होगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिफ्थ एंट्री क्या है, फिफ्थ एंट्री में हमारे पास कितनी अमाउंट थी, 6,000 थी, हमने यहाँ पर 6,000 लिख दी। हमने यहाँ पर लिखी इसकी नरेशन, टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। ठीक है, फिर हमारे पास 6 एंट्री है, छठी एंट्री है परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। ऑफिस फर्नीचर जो है वो क्या हुआ है, परचेज़ किया गया है। अब ऑफिस फर्नीचर बेसिकली क्या है, हमारा एसेट है, तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे ऑफिस फर्नीचर, डेबिट कैश क्रेडिट। ऑफिस फर्नीचर हमने कितने का लिया, 18,000 रुपये का लिया। 18,000 रुपये डेबिट और 18,000 रुपये ही क्रेडिट। टू रिकॉर्ड ऑफिस फर्नीचर पेमेंट और परचेजिंग। ठीक है, फिर हमारे पास आती है 7वीं एंट्री है पेड ऑफिस रेंट। ठीक है, 7th एंट्री है हमारी, ऑफिस रेंट जो है वो पे हो रहा है। तो ऑफिस रेंट पे हो रहा है, तो ऑफिस रेंट हमारा क्या है, रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है। ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट, पे क्या कर रहे हैं हम उन्हें, कैश पे कर रहे हैं। कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 6,000 रुपये से।
to record narration to record payment of rent expense। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरी एंट्री है, मिस्टर ए पेड सैलरीज टू हिज स्टाफ। मिस्टर ए सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 10,000 से। to record paid salaries to staff। फिर हमारे पास एंट्री आती है पेड कैश फॉर मोबाइल बिल। मोबाइल बिल भी क्या है, हमारा एक्सपेंस है। मोबाइल बिल एक्सपेंस मोबाइल बिल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 500 रुपीज़। टू रिकॉर्ड पेड मोबाइल बिल एक्सपेंस। फिर हमारे पास एंट्री है मिस्टर ए डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं कैश, तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। कितने रुपए वो डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, 60,000। एंट्री क्या पास होगी, सॉरी नरेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड डिपॉजिट इनटू बैंक या टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। फिर हमारे पास एक और एंट्री है 11 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब देखें यहाँ पर विड्रॉ क्या हो रहा है, ऑफिस यूज़ के लिए हो रहा है। हम एंट्री क्या पास करते हैं, अगर पर्सनल यूज़ के लिए होता है तो ड्राइंग डेबिट हो जाता है हमारा और कैश क्रेडिट हो जाता है। ऑफिस यूज़ के लिए अगर हम जो है विड्रॉ करेंगे तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट कितनी अमाउंट से, 10,000। और हमारी नरेशन क्या होगी इसकी, टू रिकॉर्ड विड्रॉ अमाउंट फॉर ऑफिस यूज़। अच्छा, एक बात और, भले हमारी नरेशन 2 लाइनों में आ जाए 3 लाइनों में आ जाए, डजेंट मैटर, लेकिन नरेशन जो है आपके इस जो फॉर्मेट है, ये जो 2 लाइनें हैं आपकी, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। पीआर डेबिट क्रेडिट में ये नहीं हो कि हम यहाँ से लिखना शुरू करें और यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे मैंने देखें जो कि बोर्ड के कॉपीज़ में और वैसे भी जो है कोचिंग में कॉलेजेस में वो क्या करते हैं, सीरियल नंबर से स्टार्ट करते हैं कॉलम से और वो पूरा लिख देते हैं। नहीं, आपको जो नरेशन लिखनी है वो आपको सिर्फ अपने पार्टिकुलर के कॉलम में ही लिखनी है, भले 2 लाइन में आए आपकी 3 लाइन में आए, लेकिन लिखेंगे आप यहीं पर ही, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। और ये जो आप अपना फॉर्मेट बनाते हैं, ये फॉर्मेट आपका बहुत अच्छा बना हुआ होना चाहिए। इसके जो कॉलम्स हैं ये मेजर होनी चाहिए, एक जैसे कॉलम होने चाहिए। पीआर का ये जो हमारा पोस्टल रेफरेंस का कॉलम होता है ये छोटा होता है, पार्टिकुलर का सबसे बड़ा होता है। डेट का डेबिट क्रेडिट का सेम कॉलम होना चाहिए, क्योंकि आपका फॉर्मेट अच्छा होगा तो फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब हमने एक और एंट्री पास की 12 में हमारे पास है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़। अब यहाँ पर वो प्राइवेट यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहा है, तो ड्राइंग हमारी डेबिट हो जाएगी और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 7,000 से। और एंट्री क्या पास होगी, नरेशन टू रिकॉर्ड विड्रॉ
अमाउंट फॉर पर्सनल यूज़ और प्राइवेट यूज़, जो भी है एक ही मतलब है इसका। फिर लास्ट एंट्री है हमारी 13, मिस्टर ए विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। अब ये क्या कर रहे हैं, गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसकी एंट्री हमारी क्या होती है, ड्राइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट। कितनी अमाउंट है, 10,000 है। इसकी नरेशन क्या है हमारी, टू रिकॉर्ड विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। आई होप आज आप लोगों को ये एंट्री समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप भी कोशिश करें, जो आपको एंट्री ना समझ में आए, जो ट्रांजैक्शन ना समझ में आए, वो आप कमेंट कर सकते हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं लाजमी आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और उसमें भी हम एंट्रीज़ ही पास करेंगे। कुछ ट्रांजैक्शंस में लिखूंगा जो कि हम पास करेंगे, जो कि अब बहुत जो है वो आम हो गई हैं और हमारे पेपर्स में भी आती हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को अब जनरल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।